नमस्कार सभी को। आज 28 मई 2022 लगातार प्राकृतिक चिकित्सा कोर्स DNYS फर्स्ट के लिए लगातार ऑनलाइन जो प्रशिक्षण आरंभ हुआ है उसमें आज तीसरी क्लास है। आज के इस क्लास में पुनः डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार मिश्रा जी, प्राकृतिक चिकित्सक, राजधानी दिल्ली से जुड़ चुके हैं। उनके द्वारा आज की भी एक क्लास संपन्न की जाएगी। जैसा कि बताया जा चुका है, पिछली 2 क्लासेस में परिचय दिया गया है प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में, कैसे क्या आपको क्या पढ़ाया जाएगा। फिर भी मैं संक्षिप्त में आपको DNYS फर्स्ट यानी फर्स्ट ईयर का जो कोर्स है उसके जो मेन सब्जेक्ट्स हैं वो मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ। DNYS फर्स्ट में आपको जो है नेचुरल हेल्थ सिस्टम एंड पब्लिक हेल्थ पहला आपका सब्जेक्ट है। जनरल स्टडी ऑफ पैथोलॉजी आपका सेकंड सब्जेक्ट है। फर्स्ट एड प्राथमिक चिकित्सा आपका थर्ड सब्जेक्ट है। फिजियोलॉजी फोर्थ सब्जेक्ट है। एनाटॉमी फिफ्थ सब्जेक्ट है। 5 सब्जेक्ट आपको इसमें कवर किए जाएंगे। इन 5 सब्जेक्ट को जब आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, परीक्षा पास कर लेते हैं, तब आपको जो है सेकंड DNYS यानी DNYS का जो सेकंड ईयर होगा उसके लिए जो है आपको अलग सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। ठीक उसी प्रकार DNYS थर्ड में भी आपको जो है 6 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, उनको भी बारी बारी से इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो इन 5 सब्जेक्ट को आपको जो है कवर करना है फर्स्ट ईयर के लिए। तो आइए अब हम चलते हैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार मिश्रा जी के पास। वो आकर के आपको सब्जेक्ट वाइज कैसे क्या करना है, कैसे क्या बताना है, वो आपको परिचय देते हैं। स्वागत है डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार मिश्रा जी, अनम्यूट कर लें। तो प्रणाम आपको और आप सबको नमस्कार। आज से प्रॉपर क्लास DNYS का प्रारंभ हो रहा है। जो सिलेबस है वो सर ने आप सबके साथ अभी शेयर किया है। इसी सिलेबस के थ्रू क्रमशः हम आगे बढ़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि नेचुरल हेल्थ होता क्या है, नेचुरोपैथी होता क्या है, उसका इतिहास क्या है, उसका भूगोल क्या है, ऐसा क्या है जिसका पालन हमें करना चाहिए, ऐसा क्या नहीं है जो हमें नहीं करना चाहिए, इसकी अवधारणा क्या है, इसके मूल सिद्धांत क्या है, इन सब चीज़ों पे आज हम चर्चा करेंगे। और इसी तरह क्रमशः जो सर ने सिलेबस बताया है तो उस पॉइंट के हिसाब से उस अनुरूप हम डे बाय डे ये क्लासेस होंगी। आज ये क्लास आप समझ लीजिए कि पहली क्लास है। मंडे टू फ्राइडे रेगुलर ये क्लास होगी। 7 से 8 इसकी टाइमिंग होगी। ठीक कह रहा हूं मैं सर? जी 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 जी, 7 से 8 इसकी टाइमिंग होगी और हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर की जाए और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ नेचुरोपैथी आपको बताया जाए ताकि आप रियली प्रैक्टिस में इसको अप्लाई कर सकें। आप दूसरे शब्दों में मैं ये कहूँगा कि जो ऋषिकुल योगपीठ का प्रयास है वो ये है कि आपको अप्लाइड नेचुरोपैथी पढ़ाई जाए। एक तो नेचुरोपैथी है जिसमें क्या है, मूल सिद्धांत इसे कहते हैं, इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं, आपने पेपर पास आउट कर लिया। इसी में ये जानना भी जरूरी है, इसके साथ हम ये भी जानने का प्रयास करेंगे ये जो जिस मूल सिद्धांत का हम अध्ययन कर रहे हैं, जिस विज्ञान की हम स्टडी कर रहे हैं, उसको हम अप्लाई कैसे करेंगे। तो जब इसकी बात हम करेंगे तो वो अप्लाइड नेचुरोपैथी में आ जाएगा। तो ये दोनों बिंदु का हम ध्यान रखेंगे और इसी पे हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले जो आज की आबो हवा है हम उसके बारे में
समझने का प्रयास करते हैं। वर्तमान समय में विभिन्न प्रकार के शारीरिक मानसिक रोगों से पूरी दुनिया ग्रस्त है और चिकित्सा के विभिन्न विभिन्न प्रकार पूरे विश्व ब्रह्मांड में उपस्थित है, लेकिन कोई भी प्रकार किसी को जो सही उपचार है और एक कंक्रीट रिजल्ट जो कहते हैं वो नहीं दे पा रहा है। हॉस्पिटलों की संख्या बढ़ती जा रही है, रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है, ना रोग कम होते हैं, दवाइयों की संख्या बढ़ जाती है, इंजेक्शन की संख्या बढ़ जाती है, और जो एलोपैथी मेडिकल साइंस है उसमें हर एक साल एक नया डिपार्टमेंट खुलता जा रहा है। तो ये जो सिलसिला है इसको ये कहाँ रुकेगा, कैसे रुकेगा? इसका सरल, सुलभ और अस्थायी समाधान क्या है? तो प्राकृतिक चिकित्सा ही इसका एक सरल, सुलभ और अस्थायी समाधान है, जिस पर हम गहन अध्ययन करेंगे। प्राकृतिक चिकित्सा कोई वेद, कोई शास्त्र नहीं है। प्राकृतिक चिकित्सा को सामान्य शब्दों में अगर आप डिस्क्राइब करेंगे तो प्राकृतिक चिकित्सा एक जीवन शैली है, ये लाइफ स्टाइल है। और आज की डेट में 80% इंसान जो पीड़ित है, वो ग्रस्त है, वो किससे है? लाइफ स्टाइल डिजीज से। हम अपने जीवन को एंटीबायोलॉजिकल जीते हैं, हम अपने जीवन को प्रकृति के विरुद्ध जीते हैं। हमारा आहार जो है विरुद्ध आहार है, जो हमें खाना चाहिए हम वो नहीं खाते हैं, जो हमें नहीं खाना चाहिए वो हम खाते हैं। सामान्य रूप से देखें तो गर्मी के मौसम में फूल की गोभी जो सब्जी होती है वो नहीं खाना चाहिए, अक्सर नहीं मिलती है, लेकिन आज की डेट में वो उपलब्ध है और वो 300 रुपये किलो खरीद के हम खाते हैं और हम समझते हैं कि हमने बहुत अच्छी सब्जी आज खाई है, गोभी खाई, लेकिन ये विरुद्ध आहार में आता है। ये सिंपल सा एग्जाम्पल मैंने दिया है। तो ये जो हजारों वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से हमारे दादा नाना परिवार पूर्वज जिन चीजों को फॉलो करते आ रहे हैं, आप एक कंपैरिजन में देखोगे तो हमारी जनरेशन से पहले लोग ज्यादा स्वस्थ रहते थे, उनकी आयु लंबी होती थी। हमारे जनरेशन में आके लोग अस्वस्थ रहने लगे और उनकी आयु कंपैरेटिवली छोटी होगी। उनका शारीरिक बनावट कंपैरेटिवली जो पहले शारीरिक हष्ट पुष्ट होता था उसमें कमी आ गई। अब वो शारीरिक बनावट भी आर्टिफिशियल होता है, क्योंकि लड़के जिम जाते हैं, जो है वो न्यूट्रिशंस लेते हैं अलग अलग तरह के, उसमें स्टेरॉइड होता है। उस टाइम तो तत्काल तो फायदा होता है, शरीर बन जाता, हमें लगता है कि हम पहलवान हो गए हैं, लेकिन कुछ समय के बाद वो हमारे जीवन के लिए बड़ा ही मुश्किलात पैदा करता है। तो प्राकृतिक चिकित्सा एक इसका बहुत ही बेहतर विकल्प है कि अगर आप वास्तव में अपने जीवन को प्रकृति के नजदीक लेकर जीते हैं तो आपका स्वस्थ रहना लाजमी हो जाता है। तो हम समझने का प्रयास करेंगे कि ये प्रकृति की अवधारणा क्या है, प्राकृतिक चिकित्सा का अर्थ क्या है, ये हम समझने का, ये आपके सवाल में भी आ सकते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा का इतिहास भी हम अभी समझने का प्रयास करेंगे। अब प्राकृतिक चिकित्सा की मैंने अवधारणा की बात किया है, तो प्रकृति के जीवन के अनुरूप अपना जीवन यापन करना प्राकृतिक जीवन कहलाता है। प्रकृति के अनुरूप क्या हुआ? जून और जुलाई के महीने में पका हुआ आम मिलता है तो हमें वो पका हुआ आम खाना चाहिए। हम अप्रैल से पका हुआ आम खाने लगते हैं, ये प्रकृति के अनुरूप नहीं है। प्रकृति के अनुरूप क्या है कि जब पैदावार हुई फसल की तो जून एंड में आके और जुलाई में वो पका हुआ आम उपलब्ध है, आप उसको खाएं, और उसको भी खाने का तरीका है। आम जब भी खाए तो उसकी ऊपर की मुट्ठी होता है, जो उसकी बिंदु होता है, उसको काट के पहले पानी में डाल दें, फिर उस आम को खाएं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो अक्सर आप देखे होंगे
कि गांव में या शहर में बच्चे खाते हैं और उनको घाव जैसा हो जाता है, फुंसी जैसा हो जाता है। वो क्या होता है? आम की तासीर गर्म होती है। अब प्रकृति की बात क्या है वो मैं बता रहा हूं। आम की तासीर गर्म होती है, तो जब ऊपरी हिस्से को, उसके मुंह को हम काट के 1 घंटे पानी में छोड़ देते हैं, उसका तासीर बदल जाता है, तो फिर वो हमारे शरीर के अंदर गर्मी पैदा नहीं करता है। लेकिन अगर हम वैसे ही खा लेते हैं तो हमारे शरीर में गर्मी पैदा करते हैं और उसका रिजल्ट होता है कि हमारे शरीर पे दाने दाने निकल आते हैं। तो प्रकृति के अनुरूप क्या हुआ, मैंने बताया आपको कि कैसे खाना है, और अप्राकृतिक क्या हुआ, उठाया और खा लिया। तो ये है अवधारणा किस चीज का? प्राकृतिक चिकित्सा का, प्राकृतिक जीवन का। हमें जीवन कैसे जीना चाहिए। जब हमने आम खाने कैसे खाना है उसकी बात की, तो वो अप्लाइड नेचुरोपैथी हो गया, और हमने आम को खा लिया, आम खाना चाहिए, ये नेचुरोपैथी हो गया। तो ये दोनों में बेसिक अंतर है, उसको हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। देखिए, प्राचीन समय में क्या था, जब जो चीज उपलब्ध होता था वो बाजार हाट पे मिलता था, हम उसको ग्रहण करते थे, हम स्वस्थ रहते थे। अब क्या हो गया? टेट्रा पैक का जमाना आ गया है, कोल्ड स्टोर का जमाना आ गया है। तो आप 365 दिन जामुन भी मिलता है, आम भी मिलता है, सब कुछ मिलता है। अब उसको अगर आप खाएंगे तो वो अप्राकृतिक है। अगर आप उसको खाएंगे तो आपका बीमार पड़ना लाजमी है, क्योंकि वो अगेंस्ट द नेचर है, पंच तत्व के सिद्धांत के विरुद्ध है। तो हमें अपने जीवन किसके, हमारे जीवन का मूल आधार क्या है? पंच तत्व। पंच तत्व क्या है? अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। इस पंच तत्व के आधार पे हमें अपने जीवन को जीने का प्रयास करना चाहिए। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो हमारे स्वस्थ रहने के 100% चांस हैं। तो मूल तौर पे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, हमें प्रकृति के नियमों का पालन करते हुए प्रकृति के समीप वास करना चाहिए। यही प्राकृतिक जीवन है और यही प्राकृतिक चिकित्सा है। अब यहाँ पे आपके मन में सवाल आता होगा कि ये प्राकृतिक नियम क्या होते हैं, इनका पालन कैसे होता है, मनुष्य किस प्रकार प्रकृति के समीप होने का मतलब आप जंगल में जाके रहो, ऐसा नहीं। तो इसका क्या है कि आपका जो दिनचर्या है वो प्राकृतिक होना चाहिए। अब आपका दिनचर्या प्राकृतिक कैसे होगा? आपके शरीर को क्या जरूरत है? तेज की, एनर्जी की, ऊर्जा की, अग्नि की। प्राकृतिक रूप से वो कहां से प्राप्त होता है? सूर्य की किरण से। तो हमें क्या करना चाहिए? प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए। उसका किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है। प्रातःकाल उठ के हमें टहलने के लिए जाना चाहिए। प्रातःकाल उठ के नहा धो के हमें सूरज की रोशनी लेनी चाहिए। तो ये क्या हुआ? प्राकृतिक दिनचर्या का प्रारंभ। तो जब आप ऐसा करेंगे तो प्रकृति के नियम का स्वतः पालन हो जाएगा। आपको अलग से नियम का पालन करने की जरूरत नहीं होता है। जब आप उठते हैं, प्रकृति के इस नियम का पालन किया, आपने आचमन किया, उसके बाद क्या बारी आती है? प्राकृतिक आहार की। आप क्या करते हैं? कुछ ना कुछ खाते हैं, सुबह उठ के फ्रेश होके चीजें करते हैं। अब जैसा मैंने बोला कि वर्तमान समय में व्यक्ति का आधा आहार इतना असंतुलित है कि सुबह ही डिब्बा बंद चीजों से शुरू हो जाता है, फास्ट फूड से शुरू हो जाता है। सुबह सुबह लोग ब्रेड और चाय, मैगी, पता नहीं क्या क्या खाते हैं। ये सब क्या है? बीमारी को न्योता देना। प्राकृतिक आहार क्या है? ऋतु के हिसाब से प्रकृति ने, देखो प्रकृति कितना एडवांस है। आप अगर उसको गौर से देखो तो ये जो प्रकृति है, ये जो यूनिवर्स है, वो कितना एडवांस है। गर्मी के सीजन में ठंडी चीजों का उत्पादन होता है इस पृथ्वी से। गर्मी की सीजन में क्या? खरबूजा, तरबूजा, ककड़ी, खीरा पर्याप्त मात्रा में मिलता है। तो सुबह का आहार क्या होना चाहिए?
इनमें से फ्रूट कोई भी उठा लो, आप उसे खाओ, आधा किलो खाओ, 1 किलो खाओ, जितना मन करता है उतना खाओ। जूस पियो आप। मैंने गर्मी के मौसम में खासकर मैं आप सबसे कहता हूं कि आप एसगार्ड जो मीठा पेठा बनता है उसका जूस का सेवन करो। आपकी शरीर की तासीर बिल्कुल ठंडी रहेगी, आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे, आपको कभी डिहाइड्रेशन नहीं होगा, आपको कभी अपच नहीं होगा, आपको कभी भी ढकारे नहीं आएंगी, आपको कभी भी चेस्ट में जलन नहीं होगा। ये सब गर्मी के बीमारी हैं जो जनरली होते हैं। जब आप सुबह सुबह तला हुआ भुना हुआ चीजों का सेवन करते हैं तो क्या होता है, जब हम प्रकृति प्रदत्त चीज को तल देते हैं, भुन देते हैं, उसका प्रकृति बदल जाता है। प्रकृति मीन्स पॉलिमराइजेशन हो जाता है, उसकी जो मेडिसिनल वैल्यू है, उसका जो केमिकल वैल्यू है वो चेंज हो जाता है। तो आप ओरिजिनल चीज नहीं खा रहे हो। और प्राकृतिक नियम क्या कहता है कि जो चीज जैसा है उसको उस रूप में आप ग्रहण करो। ये प्राकृतिक नियम है, आहार का नियम है। हाँ, उसमें आपको स्वाद लाना है, आप नमक डाल लो वो चलेगा, नींबू डाल लो वो चलेगा। उसको पकाना है तो उसको ड्राई फ्राई करने के बजाय उसको अच्छे से बॉईल कर लो, उसमें 2 काली मिर्च डाल दो। ये सब एक आम स्वाद के लिए आप चेंज कर सकते हो, लेकिन उसको आप फ्राइड करके खाओ, ये नहीं है, ये प्राकृतिक नियम नहीं है, ये अप्राकृतिक है। तो ये तो हो गया जो हमें प्रकृति। अब प्राकृतिक वातावरण क्या होता है और अप्राकृतिक वातावरण क्या होता है? प्राकृतिक वातावरण होता है जो शहरी जीवन है, वो अप्राकृतिक वातावरण है। दिल्ली जैसे शहर में लोगों को सूरज देखे हुए साल हो जाते हैं। उनके ऐसे ऐसे गलियों में घर है कि सूरज की रोशनी तो उन्होंने कभी देखी ही नहीं। तो स्वाभाविक तौर पे वो बीमार होंगे। उनकी सोच क्या होगी? क्लोज, इंट्रोवर्ट सोच हो जाएगी। उनका सोच ब्रॉड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनके शरीर में आकाश तत्व की कमी होगी, क्योंकि वो बाहर आते ही नहीं। कभी वो बाहर जो प्रकृति क्या है उसको उन्होंने देखा ही नहीं। सुबह उठे, ड्यूटी भाग गए, बेटा स्कूल चला गया, स्कूल से फिर उस घर में पैक हो गए, फिर तो वो वातावरण में तो गए ही नहीं, प्रकृति में गए नहीं, यूनिवर्स क्या है उन्होंने देखा ही नहीं। तो उनकी सोच संकुचित हो जाती है, जिसको इंग्लिश में इंट्रोवर्ट होना कहते हैं। अपने आप में जीना, केवल अपने लिए सोचना, केवल अपनी बातें करना, ये क्या है? अप्राकृतिक। ये अप्राकृतिक सोच है। तो इसको प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन कहते हैं। उसके बाद आपके अंदर जब आप आकाश में जाते, खुले आसमान में जाते हो, तो आपका सोच ब्रॉड हो जाता है। आप किसी से बेईमानी नहीं कर सकते, आप इस चोरी, हिंसा, इन सब चीजों का नहीं। आप अपनी सुख का कामना तो करोगे, लेकिन साथ में दूसरों के सुख का कामना भी करोगे। आप आसन करोगे, आप प्राणायाम करोगे, ये सब क्या है? एक्सरसाइज करोगे, ये सब क्या है? प्रकृति के नियमों का आप पालन कर रहे हो। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो वही प्राकृतिक नियम के अगेंस्ट वर्क है। अब इसके हिसाब से एक मोटे तौर पे अगर मैं कहूं तो अगर आपको प्राकृतिक जीवन जीना है और प्रकृति के नियम के हिसाब से जीना है तो आप हफ्ते में 1 दिन फास्ट रखो। फिर मैं कहता हूं कि इस फास्ट का किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। ये फास्ट क्या है? विज्ञान है। अपने शरीर को संतुलित रखने के लिए आपको फास्ट रखना है। दिन में जरूरत के हिसाब से आप पानी का इंटेक करो। पानी बैठ के पियो, चलते चलते बोतल उठा के पिए जा रहे हो, गाड़ी में बैठ के ड्राइव भी कर रहे हो, खा भी रहे हो, ये सब अप्राकृतिक जीवन है। इसका त्याग करो। मिनिमम 10 से 12 गिलास दिन भर में पानी पियो। संध्या के टाइम में आप जिस घर में रहते हो, आप जहां रहते हो, आप जिसको मानते हो, आधे घंटे बैठकर उसका स्मरण करो। नियमित व्यायाम करो, एक्सरसाइज करो। कोशिश करो कि दिन में केवल 2 बार भोजन करो। यहां तो हम दिन में
24 घंटे में कई दफा तो हम 24, 12, 13 बार, 15 बार, 20 बार भोजन कर लेते हैं, क्योंकि हर एक घंटे कुछ ना कुछ हमें चाहिए। हमारी आदतें बकरियों वाली हो गई है कि बकरी की तरह हम कुछ ना कुछ चबाते रहते हैं। अब हम आते हैं प्राकृतिक चिकित्सा का अर्थ क्या है। प्रकृति प्रदत्त चिकित्सा को प्राकृतिक चिकित्सा कहते हैं। अब प्रकृति प्रदत्त क्या है? जो प्रकृति ने हमें दिया है वो क्या है, उससे जब हम अपना इलाज करते हैं उसको कहते हैं प्रकृति प्रदत्त चीजें। यानी शरीर में संचित विजातीय द्रव्य, प्राकृतिक साधनों। अभी मैंने इससे पहले क्लास हुई थी तो मैंने पाचन तंत्र के बीमारियों को पढ़ाया था, उसमें एक लाइन मैंने कोट किया था। वो लाइन क्या था कि सही पाचन और सही निष्कासन, सही पाचन और सही निष्कासन। सही पाचन कब होता है? जब प्रकृति के नियमों का पालन करते हो। सही निष्कासन का मतलब क्या हुआ कि सही तरीके से आपके शरीर के विजातीय द्रव्य, विजातीय द्रव्य क्या होता है? वेस्ट मटेरियल और टॉक्सिन। जब आप पाचन सही करोगे तो आपका जो टॉक्सिन है, आपके जो शरीर में विजातीय द्रव्य है, उसका निष्कासन भी सही तरीके से होता है। तो जब प्राकृतिक प्रदत्त साधनों से उसका निष्कासन होगा तो क्या होगा? आपके जीवन को शक्ति मिलेगी, आपका जीवन उन्नत किस्म का होगा। इसी को प्राकृतिक चिकित्सा कहते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा में प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग गाड़ी के दो पहिए हैं। योग, जिसको आज के एडवांस में हम कहते हैं जिम जा रहे हैं जी, योग प्राकृतिक जिम है। और आप बंद एसी में जाके जिम करते हो। अब देखो जीवन शैली में क्या है, आप रात को सोए एसी में, सुबह उठ के बैठे गाड़ी में एसी में, और एक्सरसाइज कहां जाके किया? एसी में। आपके शरीर से टॉक्सिन कैसे निकलेगा? क्योंकि शरीर का टॉक्सिन निकालने का सबसे बड़ा जो क्लींजिंग पार्ट है, ऑर्गन है, वो क्या है? स्किन। अब स्किन से टॉक्सिन कैसे निकलता है? जब हमें स्वेटिंग होती है, पसीना निकलता है हमारा। अब जब हम एसी में रहेंगे तो क्या पसीना निकलेगा? जब पसीना नहीं निकलेगा, स्वेटिंग होगी नहीं, तो टॉक्सिन बाहर कहां से आएगा? तो ये हुआ अप्राकृतिक एक्सरसाइज। और जब हम खुले में जाके योग करते हैं तो वो क्या है? प्राकृतिक एक्सरसाइज। इसलिए कहा जाता है योग और प्राकृतिक चिकित्सा एक गाड़ी के दो पहिए हैं। तो इसका पालन हमें करना चाहिए। नंबर 1, इसके फायदे क्या है? हम आत्मनिर्भर होते हैं। हम एक्सरसाइज करने के लिए किसी पे निर्भर नहीं है कि आज जिम बंद है या लाइट नहीं है या मशीन नहीं चल रही है। हमें उसकी जरूरत ही नहीं है। गॉड ने, ईश्वर ने हमें सारी चीजें प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कराया है, तो हम उसका उपयोग करें तो अच्छा रहता है। प्राकृतिक चिकित्सा ये चिकित्सा नहीं, बल्कि जैसा मैंने बोला कि ये जीवन पद्धति है। जब सभी अन्य इलाज असफल हो जाते हैं तब प्राकृतिक चिकित्सा में सफल होने का 100% चांस होता है। तो इसलिए हमें अपने ज्ञान, अपने अनुभव पे भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा में हर क्रॉनिक से क्रॉनिक बीमारी का इलाज संभव है। जो एलोपैथी इलाज करके नहीं देगा वो प्राकृतिक चिकित्सा इलाज करके देगा। बड़ा ही सहज, बड़ा ही सरल और सर्वत्र उपस्थित इलाज है ये। इसमें कोई दर्द आपको नहीं दिया जाएगा, कोई आपका ऑपरेशन नहीं किया जाएगा, कोई आपका अंग नहीं काटा जाएगा, कोई आपको केमिकल नहीं खिलाया जाएगा। अब इससे अच्छा इलाज का तरीका क्या हो सकता है? तो इसलिए जब हम प्राकृतिक चीजों का सेवन करते हैं, प्राकृतिक नियमों का पालन करते हैं, तो हमारे शरीर में शांति, शक्ति और स्फूर्ति बढ़ती है, जिससे हम रोगों से लड़ पाते हैं और हमारा शरीर स्वस्थ रहता है।
हमारे मन से रोग का भय चला जाता है। रोग का भय मन से चला गया, इसका मतलब क्या हो गया? हमें मानसिक रोग नहीं होगा। मानसिक रोग कब होता है? जब हम भय में जीते हैं, जब हम डर में जीते हैं, तो हमारे अंदर मानसिक रोग पैदा होता है। प्राकृतिक चिकित्सा दोहरा कार्य करती है। पहला क्या? रोगी को शीघ्रतम रोग से मुक्त करना। पहला काम क्या है? रोगी को शीघ्रतम रोग से मुक्त करना। दूसरा कार्य क्या है? आपको प्रशिक्षित करना। किस लिए प्रशिक्षित करना? प्राकृतिक जीवन अपनाकर आप अपने सुनहरे भविष्य को रोग मुक्त रख सके। यानी सहज और सरल तरीके से आपको रोग मुक्त करना। और उसके बाद प्राकृतिक चिकित्सा क्या कहता है? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप ऐसे जीवन पद्धति जियो कि आप सुरक्षित रहो, आपको बीमारी की तरफ, दवाई की तरफ जाने की जरूरत ही ना पड़े। तो ये है प्राकृतिक चिकित्सा। ये औषध विहीन होता है, इसमें कोई जटिलता नहीं होता है, इसमें कोई शुगर की मानक 150 हो गया, 130 हो गया, 120 हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपका शुगर तो 30-40 आपके डर से बढ़ जाता है। आपको डर होता नहीं है, लेकिन आप में डर ऐसा, दहशत ऐसा बन जाता है कि जो अगर 150 हो तो 200 पे चला जाता है। तो ये जो डर है, कहते हैं ना कि शुगर, डायबिटीज इज अ लाइफ स्टाइल डिजीज। इसको हम क्या कहते हैं? लाइफ स्टाइल डिजीज। ये क्या है? आपकी जीवन जीने की पद्धति गलत है, इसलिए उसको हम लाइफ स्टाइल डिजीज कहते हैं। अब प्राकृतिक चिकित्सा की परिभाषा क्या होगी? प्राकृतिक चिकित्सा का अर्थ क्या है? प्राकृतिक संसाधनों से चिकित्सा करना क्या कहलाएगा? प्राकृतिक चिकित्सा। प्राकृतिक चिकित्सा, प्राकृतिक संसाधन क्या है? अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। किसी को कान में आवाज सुनाई नहीं देता है। अब इसको हम प्राकृतिक रूप से कैसे ठीक करेंगे? तो हमने क्या किया? ये देखो, ये मुद्रा बना लिया। इसको कहते हैं शून्य मुद्रा। इसको कहते हैं शून्य मुद्रा। अब ये प्राकृतिक इलाज है, इसमें किसी दवाई की जरूरत नहीं होती है, किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। ये प्राकृतिक इलाज है। अगर कोई 45 मिनट ऐसा करे, और दूसरा क्या है? अपने कानों के अग्रिम हिस्से में और बैक हिस्से में ऐसे मसाज 1 महीना करे, उसको कान से सुनाई देने लग जाएगा। इसी को कहते हैं। अब हमने क्या 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 बोला? प्राकृतिक संसाधनों से। प्राकृतिक संसाधन क्या हुआ? मैंने ऐसे किया। अब ये क्या है? हमने क्या किया? डिनोट। ये है अग्नि तत्व। ये क्या है? ये है आकाश तत्व। को जो रखा है ना, वो ठीक से दिखाई नहीं दिया। ये देखिए, ये है अग्नि तत्व। आप दिखाई दे रहा है? ये है आकाश तत्व। अब आकाश तत्व को हमने फोल्ड कर दिया और उसके ऊपर क्या रख दिया? अग्नि तत्व। ये देखिए, अग्नि तत्व रख दिया। ठीक है सर। अब इस मुद्रा का नाम क्या हुआ? शून्य मुद्रा। अगर इसका पालन हम 1 महीने करें, और साथ में मैंने 2 एक्सरसाइज बताई। क्या? कान के जो हमारे ईयर है उसके अग्रिम हिस्सों का मसाज और उसके बैक का मसाज। अगर ये 2 काम हम करते हैं तो आपको सुनाई देने लग जाएगा। ये है प्रकृति। हमने अभी क्या बोला कि प्रकृति प्रदत्त चीजों से इलाज करना। ये दोनों अग्नि तत्व प्रकृति की देन है, आकाश तत्व प्रकृति की देन है, ये ईयर प्रकृति की देन है, और ईयर मसाज भी प्रकृति की देन है। यहां से प्रकृति प्रदत्त नर्व्स को हम एक्टिवेट करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। तो जब हम एनाटॉमी पढ़ेंगे तो उसमें 3 जो है बोन्स आएंगे, अस्थियां आएंगी। उस पर जब हम आएंगे तो बात करेंगे। जब वो एक्टिवेट हो जाएगा तो ईयर के नर्व्स और इसका ऑक्सीजन और ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होने से जहां पे भी खून की सप्लाई बंद होगी वो ओपन हो जाएगी और आप सुनना
शुरू कर देंगे। इसके अलावा आप योग का भी सहारा ले सकते हैं। खाने पीने की बात है वो तो जब उस बिंदु पे हम आएंगे तो उस पर बात करेंगे। अलग अलग इसके परिभाषा होता है, बहुत सारे परिभाषा है, एक दो मैं आपको बता देता हूं। प्राकृतिक ढंग से जीवन यापन करना, जो पंच तत्व है उसके हिसाब से अपनी पद्धतियों जीवन पद्धति में आरा करना, जो पंच तत्व के असंतुलन है उसको ठीक करना, प्राकृतिक चिकित्सा का अलग अलग है। प्रकृति के गोद में रहकर अपने जीवन यापन को उसके अनुरूप बनाना भी प्राकृतिक चिकित्सा है। तो ऐसे सब अपने अपने हिसाब से डेफिनेशन दे सकते हैं, तो आप डेफिनेशन दे सकते हो। अब हम आते हैं इसके इतिहास पे। प्राकृतिक चिकित्सा का इतिहास जब से यूनिवर्स है तब से है, लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया, अलग अलग ईस्वी में अलग अलग समय में इसका महत्व घटता बढ़ता रहा। जब ये मॉडर्न समय आया, जब एलोपैथी का युग आया, तो इसका महत्व घट गया। जब औद्योगिक क्रांति हुई दुनिया में, तो ये पैक्ड सिस्टम, ये एडवांस जो आज की डेट में है ना जीवन पद्धति, वो आया, तो इसका जो महत्व है वो कम हो गया। लेकिन जब उस औद्योगिकरण के दौर में वो 50 साल का जीवन यापन हुआ, तो उसका जो गलत परिणाम सामने आने लग गया। अमेरिका जैसे देश में ओबेसिटी एक बहुत बड़ी समस्या हो गई, क्योंकि उनका खान पान, उनका लाइफ स्टाइल, उनकी चीजें ऐसी हो गई। तो वहां पर फिर ये सोच विचार होने लग गया कि भाई इसको कैसे दूर किया जाए। तो वहां के वैज्ञानिकों ने कहा गो बैक टू द नेचर। जब हम नेचर के समीप जाएंगे तो इससे हमें निजात मिलेगा। अगर हम संस्कृत के शब्दों में कहें तो ऋग्वेद में जो ये अग्नि तत्व है, जिसको वेद में अग्निदेव कहा गया, अग्नि तत्व है, इसके बारे में वेद में लिखा गया क्या, यदग्ने शमहम त्वम त्वम वा धा शा अहम शुष्टे सत्या दुहासिस। इसका मतलब क्या हुआ, ये फायर एलिमेंट, ये जो अग्नि तत्व है वो एक देव है। अब उसको हम क्या कह रहे हैं कि आप समृद्ध संपन्न हो, हमारे शरीर में आप अपनी जो तत्व है उसको समाहित करो, ताकि मैं अपने शरीर को एनर्जेटिक बना पाऊं, मैं अपने शरीर को स्फूर्तिवान शक्तिशाली बना पाऊं। दूसरे शब्दों में वो अगर देवतुल्य हैं तो हमने उनका कहा कि आप अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करो। इसको अलग अलग लहजे में मैं ले सकता हूं। वेदों में पृथ्वी को ज्ञान और विज्ञान का प्रतीक माना गया है। वेदों में पृथ्वी को ज्ञान और विज्ञान का प्रतीक माना गया, और ये स्वयं सिद्ध है। जो मॉडर्न साइंस है उसने इसको सिद्ध किया है। क्यों? क्योंकि जितने रिसर्च हैं वो पृथ्वी पे ही तो हो रहे हैं। पृथ्वी और जितनी खेती अन्न की रिसर्च है वो भूमि पे भी ही तो होता है। तो विज्ञान का घर क्या है? पृथ्वी ही तो है। ज्ञान हमें कहां से प्राप्त होता है? पृथ्वी से ही तो प्राप्त होता है। अगर ये पृथ्वी ना हो तो हमारा अस्तित्व ही नहीं है। तो ये पृथ्वी को क्या कहा गया? ज्ञान और विज्ञान का प्रतीक। अब हम आते हैं कि अगर संस्कृत का एक श्लोक प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में बात करूं तो इसकी भूमिका कैसे बनती है। सृष्टात् पनिथ्या अहम थीमा मारुक्ष रूह मंतिक्षाद दिवा मारुहम दिवो नाकस्य पृष्ठात् स्वर्जो तिर्गामहम। ये ऋचा जो पृथ्वी है, इसका अर्थ क्या है? पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्यो, क्रमशः ये तीन चीजें हैं। ऋचा में पृथ्वी है, यानी प्रकृति में पृथ्वी है, अंतरिक्ष है और एक कॉस्मिक ऊर्जा है। अब ये तीनों क्या है? एक अन्न है, एक प्राण है और एक मन है। अन्न, प्राण और मन,
इसी का समायोजन हमारा स्वास्थ्य है। जब इसी को हम समायोजित करते हैं, इसी को हम नियमित करते हैं, इसी को हम नियंत्रित करके अपने जीवन में चलते हैं, तो हम क्या रहते हैं? स्वस्थ रहते हैं। अब इसमें कौन सी अलग चीज है? ये प्रकृति की ही तो चीजें हैं, प्रकृति प्रदत्त ही तो चीजें हैं। अगर इसी को हम नियंत्रित कर लें, हमारा मन इतना अनियंत्रित है। क्यों? क्योंकि कॉस्मिक ऊर्जा में क्या है? मोबाइल की तरंगें। वो क्या करता है? हमारे मन की तरंगों को कैच करके उसको डिस्टर्ब करता है। इसलिए क्या कहते हैं कि आपके घर के आसपास मोबाइल का टावर नहीं होना चाहिए। अगर आपके घर के आसपास मोबाइल का टावर है तो आपके स्वास्थ्य के लिए हितकर नहीं है। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर हम आधुनिक चिकित्सा पद्धति में भी जाएं तो आधुनिक चिकित्सा पद्धति में ये कहा जाता है, और इस पे नोबेल प्राइज भी मिला है, कि हमें हफ्ते में 1 दिन उपवास रखना चाहिए, महीने में 2 दिन उपवास रखना चाहिए। बौद्ध दर्शन में आप जाएं तो वहां भी कहा गया है ये जो प्रकृति प्रदत्त चीजें हैं उसके अनुसरण से, वहां तक एक बार एक भिक्षु को सर्प ने काट लिया तो महात्मा बुद्ध से पूछा गया कि इसका क्या करें। इसको सर्प ने काट लिया, ये सूचना दी गई महात्मा बुद्ध को। तो महात्मा बुद्ध ने उसको कहा कि चिकनी की मिट्टी, गाय का गोबर, मूत्र और राख, इसके समायोजन से उसका इलाज संभव है। अब ये सारी चीजें क्या है? प्रकृति पद्धति। ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये बौद्ध दर्शन में लिखा हुआ है, वो मैं आपको बता रहा हूं। तो कहने का मतलब है कि हर चीज का आधार क्या है? पृथ्वी। अब हम क्या करते हैं? हजारों साल से पुरानी चीजें चली आ रही है। हजारों साल पुराना एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि किस तरह इसका प्रयोग क्या है। आधुनिकतम, हम अपने आप को आधुनिक बना रहे हैं, मॉडर्न बना रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं? वापिस वहीं आ रहे हैं। कल मैंने एक एग्जाम्पल दिया था ऑर्गेनिक खेती की। हम आपने को एडवांस बनाया, यूरिया डाल डाल के खेती शुरू किया कि हम एडवांस हैं, लेकिन आज हम कहाँ आ गए? ऑर्गेनिक खेती करना है जी, मुझे ऑर्गेनिक वेजिटेबल चाहिए। क्यों चाहिए जी? यूरिया वाला वेजिटेबल आपका ही तो उत्पादन किया हुआ, खाओ ना, स्वस्थ रहो ना, क्यों नहीं रह सकते? तो कहने का मतलब है कि आपको प्रकृति प्रदत्त चीजों पे तो वापस आना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं आओगे तो आपका काम चलेगा ही नहीं। तो आधुनिक समय में भी अलग अलग नामों से हमारे स्वस्थ जीवन का आधार प्राकृतिक चिकित्सा ही है। आप इसको मान लें। जैसे विदेशों में चले जाओगे, मैं ट्रीटमेंट का नाम बता रहा हूं, वो कहते हैं अंग्रेज है, नहीं, कुछ नहीं है। वाटर सिपिंग, सिट्ज बाथ विदेशों में शुरू हुआ, एनीमा, स्टॉर्म बाथ। अब इस सब को हम क्या कहते हैं? जल स्पर्श, आचमन, बस्ती, स्वेद स्नान। उन्होंने क्या किया? नाम बदल दिया, है तो वही। डॉक्टर, आप वेस्टर्न कंट्रीज में जाओगे, हम कहते हैं कि आप मूल बंद लगाओ। आपका यूरिन अगर बार बार हो रहा है तो ठीक हो जाएगा। मूल बंद लगाने से क्या होगा? यूरेटर के मसल्स स्ट्रांग हो जाएंगे। अब इस मूल बंद को वेस्टर्न में उन्होंने ये नहीं बोला कि मूल बंद लगाओ, उन्होंने बोला किंजल एक्सरसाइज करो जी। अब उनसे बोला किंजल एक्सरसाइज करके दिखाओगे, वो जब करके दिखाएंगे तो मूल बंद आसन है। तो ये जो चीजें हैं इसको हमें समझना पड़ेगा। जब हम इसको समझेंगे तो हम, जैसा मैंने कल कहा कि हम सब की जिम्मेदारी है कि हम इसको पुनर्निर्माण करें, इसको स्थापित करें जीवन के मूल आधार के रूप में। हम दवाई से दूर रहें। तो ये सारी चीजें आपको मैंने मोटे तौर पे इसकी अवधारणा, इसकी चीजें, इसकी डेफिनेशन, इसका इतिहास आपके समक्ष रखा है। ये
अलग अलग चीजें हैं। सारांश के तौर पे अगर आप देखोगे तो आप सारांश के तौर पे कह सकते हो कि प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली एक चिकित्सा न होकर जीवन शैली है, जिसके अंतर्गत जीवन एवं प्राकृतिक आहार का समावेश होता है। इसके अपनाने से मनुष्य मानसिक एवं आध्यात्मिक स्तर पर स्वस्थ रहता है, उसको कोई भी साइकोसोमैटिक डिजीज नहीं रहता है। इतने देर में हमने यही पढ़ा है। इसमें पंच तत्व को हम फॉलो करते हैं, और तत्व क्या है? अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। ये बात। और दूसरा अहम बात हमने क्या किया कि इन पंच तत्वों से हमें समाधान मिलता है, और दूसरी बात हमें उपवास से डिटॉक्सिफाई करते हैं हम अपने बॉडी को। उपवास का क्या काम है? आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना। आप दवाई खा के डिटॉक्सिफाई करो, मैं कहता हूं आप उपवास रख लो, आपका डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगा। इस पे हम चर्चा करेंगे कि उपवास रखने से कैसे डिटॉक्सिफिकेशन होगा। उसके साइंटिफिक प्रूफ भी मैं आपको दूंगा, लेकिन आगे की क्लास में वो सारी चीजें होंगी, तो आगे की क्लास में हम उसका अध्ययन करेंगे। अब मैंने बोला प्रकृति शब्द, मैंने बोला उसका मीनिंग आप चाहो तो लिख लो, क्योंकि एग्जाम में जब आएगा तो कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हो। एग्जाम में आता है प्रकृति प्रदत्त। अब इसका आप चाहो तो लिख लो। प्रकृति प्रदत्त का मतलब क्या हुआ? प्रकृति के द्वारा प्रदान किया गया विजातीय द्रव्य, टॉक्सिन या गंदगी जो आपके शरीर में होता है। अवधारणा, अगर क्वेश्चन में आपको अवधारणा पूछ दिया गया तो इसका मतलब है किसी विषय के प्रति आपकी सोच क्या है। समावेश का मतलब होता है जोड़ना, और उद्गम का मतलब होता है उत्पत्ति। तो कभी क्वेश्चन में ऐसे शब्द आ जाते हैं तो आप पूछोगे कि इसका तो मतलब ही समझ में नहीं आ रहा है, तो हम करें क्या? अब इसमें अगर इस चैप्टर के आधार पे आपसे सवाल पूछे जाएंगे तो जैसे मैं एक दो एग्जाम्पल बता देता हूं। प्राकृतिक चिकित्सा से आप क्या समझते हैं, विस्तार पूर्वक समझाइए। ऐसा सवाल आपसे पूछा जा सकता है। या प्राकृतिक चिकित्सा के इतिहास का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, तो उसमें आप ये सारी चीजें नोट डाउन कर सकते हैं। अब जो दूसरा चैप्टर होगा उसमें आपको बताया जाएगा प्राकृतिक चिकित्सा के मूल सिद्धांत। तो इसके 10 सिद्धांत है जिस पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन अब समय हमारे पास कम है, तो इसके बारे में इसके उद्देश्य को आपको समझा देता हूं, और फिर मंडे हम इस पे डिटेल चर्चा करेंगे। अब प्राकृतिक चिकित्सा के मूलभूत सिद्धांत क्या है? हम मानते हैं कि प्राकृतिक चिकित्सा जो है रोग की नहीं, शरीर की होती है। चिकित्सा किसकी होती है? शरीर की। क्यों? क्योंकि फिजिकल क्या है? फिजिकल हमारा शरीर ही तो है। तो इलाज, प्राकृतिक चिकित्सा का इलाज किसका किया जाता है? शरीर का। प्राकृतिक चिकित्सा में ऐसा माना जाता है कि रोग के निदान की कोई आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता किस चीज की है? शरीर को संतुलित करने की। अगर संतुलित शरीर हो गया तो रोग निदान अपने आप हो जाएगा, उसको करने की जरूरत नहीं है। प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में ऐसा माना जाता है कि जो क्रॉनिक डिजीज है उसमें कुछ अधिक समय लगता है, लेकिन हम आपके साथ कुछ ऐसी चीजें डिस्कस करेंगे कि क्रॉनिक चीज में भी अब बड़े सारे इन्वेंशन हो गए हैं, तो आपको त्वरित रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। अब जो इसमें एक और मुख्य बिंदु होता है जिस पे हम चर्चा करेंगे कि प्राकृतिक चिकित्सा में बीमारी और उभर के आ जाता है। इसको हम कहते हैं, इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं होती है, इसको हम कहते हैं हीलिंग क्राइसिस। मॉडर्न मेडिकल साइंस में इसको हम कहते हैं हीलिंग क्राइसिस। अब आपको मालूम नहीं, जब आप हॉस्पिटल जाते हो तो 80% केस में पहले 2 दिन ऐसे दवाई दी जाती है कि आपकी तबीयत और बिगड़ जाए, और फिर उसको संभालने के लिए लाखों का बिल बनाया जाता है, और बाय इंटेंशन बनाया जाता है। इसके हजारों प्रूफ हैं।
लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा में जब रोग का उभार होता है तो क्या होता है, किसी चीज का इसके पीछे कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या है? किसी चीज का मूलतः पतन तभी हो सकता है जब वो मूलतः शिखर पे चला जाए। किसी चीज को अधमरा करके छोड़ोगे तो वो मरा हुआ नहीं माना जाता है। तो किसी को पूर्ण मारना है, उसको शिखर पे, उसके अंदर जो जहर है उसको बाहर लाना पड़ेगा। तो जो उभार है कई दफा ऐसा होता है, वो क्या है, रोग को अंतिम रूप तक ले जाके उसको जड़ से खत्म कर देने का कंसेप्ट है। अब शरीर मन आत्मा का इलाज है प्राकृतिक चिकित्सा। जैसे मैंने क्या बोला, प्राण मन और जो तीन चीजें मैंने बोली, वो तो तीनों चीजों का समायोजन ही तो प्राकृतिक चिकित्सा है। तो प्राकृतिक चिकित्सा में हम शरीर का, मन का और आत्मा का इलाज करते हैं। अब आप कहोगे आत्मा तो दिखता नहीं है, आत्मा का इलाज हम कैसे करेंगे? तो आत्मा का इलाज का मतलब होता है वैचारिक रूप से आपको सशक्त बनाना। आप अपने ऊपर विश्वास करो तो आपका आत्मबल बढ़ेगा। जब आपका आत्मबल बढ़ेगा तो आपके अंदर रोग प्रतिरोध की क्षमता ज्यादा पैदा होगी। आप रोगों से स्वाभाविक तौर पे लड़ पाओगे। इसको कहते हैं आत्मा की चिकित्सा। बाकी इस पे डिटेल हम कल की क्लास में करेंगे। आज की क्लास को हम यहीं खत्म करते हैं। मूल तौर पे हमने आपको बता दिया है पहला चैप्टर क्या है और इसके संभावित सवाल क्या है, वो भी मैंने आपको बता दिया है। इस पे कोई सवाल हो तो जब मंडे हम क्लास करेंगे तो आप पहले 5 मिनट सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि आज समय नहीं बचा। तो 1-2 मिनट है, अगर आप चाहें तो कुछ पूछना तो पूछ सकते हैं। वेलकम है आपका। आपके पास कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। अगली क्लास में सभी लोग सवाल करेंगे। चलिए कोई बात नहीं, मंडे आप सबसे 7 बजे फिर मिलेंगे। आज का प्रशिक्षण वैसे तो पूरा कॉन्सेप्चुअल था, जिसमें बताया गया प्रॉपर, और सब्जेक्ट टॉपिक भी लिया गया। जैसा सब्जेक्ट मैंने बताया था DNYS फर्स्ट ईयर के लिए नेचुरल हेल्थ सिस्टम, उस पर बताया गया। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि प्राकृतिक चिकित्सा हमारे देश की संस्कृति और देश का जो प्राचीनतम थेरेपी चिकित्सा रही है, उसे अगर आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अदर कंट्रीज अपने अपने तरीके से फॉलो कर रही हैं और वो हमारे इन चिकित्सा पद्धतियों के माध्यम से आज अपना चेंज कर रहे हैं, अपनी लाइफ चेंज कर रहे हैं, लाइफ स्टाइल चेंज कर रहे हैं, तो ये हम लोगों के लिए कितने शर्म की बात है कि हम अन्य चिकित्सा पद्धतियों पर निर्भर होते जा रहे हैं, उसको ही फॉलो कर रहे हैं। हम अपनी संस्कृति, हम अपनी प्राकृतिक चिकित्सा को क्यों भूलते जा रहे हैं? ये हम लोगों के लिए बहुत ही सोचनीय विषय है। इसे अगर हमें अपनाना है तो हमें पूरे मन से, पूरे तन से, हर तरीके से, जैसा भी पड़े वैसे आपको इसको अपनाना है और अपनाने के लिए दूसरों को भी प्रचारित प्रसारित करना है। यही करने से आप आने वाला समय, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आने वाला समय प्राकृतिक चिकित्सा का ही होगा। क्योंकि अभी आप 2018 से प्राकृतिक चिकित्सा दिवस, राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है 18 नवंबर को। यानी हम अभी 2018 से पुनर्जन्म हुआ है प्राकृतिक चिकित्सा का हमारे देश में, हम तो यही मानेंगे। क्योंकि ये पद्धति का जब इधर से आरंभ हुआ है, अब लोगों ने विचारधारा बदलना आरंभ किया है
फिर भी लोगों के पास एक कह लीजिए समय नहीं है। ये बहुत बड़ी विडंबना है कि हम क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, लोग एडमिशन भी ले रखे हैं कोर्स में, और उसके बावजूद उनको समय निर्धारण किया जाता है, फिर भी लोगों के पास समय नहीं है। और इतने अनुभवी प्राकृतिक चिकित्सक हमारे पैनल के थ्रू, हमारे चैनल के थ्रू जुड़ करके प्रशिक्षण दे रहे हैं, देने का प्रयास कर रहे हैं, और अच्छे से अच्छा देने का प्रयास करेंगे। सिलेबस के अनुसार तो दिया ही जाएगा, उसके अलावा एक्स्ट्रा जितना हो सकता है वो भी दिया जाएगा। लोग लेने को तैयार नहीं है, तो ये बहुत ही कष्टदायी है। हम अपेक्षा करते हैं उन लोगों से जो लोग कम से कम इस कोर्स में जुड़े हुए हैं, हमारी संस्था में जुड़े हुए हैं, और लोगों का जुड़ने का प्रयास करें, और नहीं जोड़ पा रहे हैं तो कम से कम स्वयं जरूर जुड़ें। संस्था अपना काम कर रही है, प्रचार प्रसार कार्य कर रही है। बस हमें यही गुजारिश है उन लोगों से, जो लोग जुड़े हैं वो जुड़े रहें। अगर वो कंटिन्यू रहेंगे तो निश्चित है कि आने वाला समय प्राकृतिक चिकित्सा का ही होगा। आज की क्लास यहीं पर विराम की जाती है, और अगली क्लास सोमवार से लेकर शुक्रवार तक प्रतिदिन, यानी 5 days इन अ वीक, 5 दिन साप्ताहिक क्लास लगातार चलेगी। पहले ये अल्टरनेट डेज 3 days के लिए जो है सुनिश्चित हुआ था, लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए हमारे संस्थान ने, हमारे प्रशिक्षक प्रबंधन ने यह तय किया कि अब जो है यह प्रशिक्षण सप्ताह में 5 दिन कराया जाएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी पहुंच सके, और उसके माध्यम से ज़्यादा लोग प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाने के लिए जो है तैयार हो सकें और जुड़ सकें। तो यही मैं कामना करता हूँ, अपेक्षा करता हूँ सभी से कि प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए आप जो भरसक प्रयास कर सकते हैं वो करिए। धन्यवाद। आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं, और सभी लोग समय से जरूर जुड़ें। इस बात को विशेष ध्यान रखें क्योंकि क्लास टाइम 7 से 8 ही अब रहने वाला है, तो 7 बजे बिल्कुल अलर्ट हो जाए। प्रयास करें व्यवस्थित होकर एक स्थान पर बैठकर क्लास में। नॉलेज बहुत अच्छी मिलने वाली है, और आप इससे बहुत कुछ सीखने वाले हैं। थैंक यू। थैंक यू सर जी। यहीं पर विराम सभी को। थैंक यू सर। धन्यवाद सर। थैंक यू सर।